हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री का, जिसका नाम है इंडिया इन मेडिवल पीरियड। तो स्टूडेंट्स, ये भी हमारे सीबीएसई बोर्ड हमारे एनसीईआरटी क्लास के जैसा ही पूरा सेम ही है, बस इसमें थोड़ा क्लियरली समझा रखा है और हमारे बोर्ड में मतलब ऐसे एनसीईआरटी बोर्ड में क्लियरली नहीं समझा रखा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन बींग्स हैव बीन लिविंग ऑन अर्थ ऑफ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर नाउ। जैसे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो मतलब जी रही हैं हमारे अर्थ पे कितने मिलियंस ऑफ ईयर्स से ना। दिस लॉन्ग पास्ट हैव बीन डिवाइडेड एंड ईच डिवीज़न हैज़ बीन लेबल्ड। देखो हमारे जो डिवाइड है, जैसे कि हमारी अर्थ है उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स भी हैं। हमारे जो पीरियड चल रहे हैं, हमने पढ़ा था क्लास 6 में कौन सा पीरियड, वो एशियन पीरियड। अब कौन सा पढ़ा है, मेडिवल पीरियड। और इसके बाद हम जब क्लास 8 में आएंगे तो हम कौन सा पढ़ेंगे, मॉडर्न पीरियड। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। देखो ये हिस्ट्रियन है। अब देखो यहाँ से, तो द लॉन्ग पास्ट हैव बीन डिवाइडेड, हमारा जो मतलब ऐसे अर्थ में जो पार्ट्स हैं वो डिवाइडेड है। कौन कौन से मैंने बता दिए। फॉर अ हिस्ट्रियन टाइम रिफ्लेक्ट्स चेंज इन टू बोथ सीओ इकोनॉमिक्स ओरिजिन एंड दी इन दी इमर्ज ऑफ न्यू बिलीव्स एंड आइडियाज़। जो हमारा मतलब जैसे कि हिस्ट्री है, जो हमारी हिस्ट्री है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। और सोशल इकोनॉमिक्स में, जैसे कि हमारा सोशल इकोनॉमिक्स कौन सी क्लास में, 9th क्लास में, तो उसमें मतलब क्लियरली ऐसे अगर आप पढ़ते जाओगे तो उसमें क्लियरली समझाता जाएगा। इसमें बता रहे हैं जैसे कि हमारी जो हिस्ट्री है वो थोड़ी चेंज होती रही है टाइम टू टाइम। द स्टडी ऑफ दिस टाइम्स लीड रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट इज़ मेड ईजियर बाई डिवाइडिंग द पास्ट इनटू डिफरेंट पीरियड्स। और देखो यह स्टडी हमारी बहुत आसान हो जाएगी, डेवलप हो चुकी है, इजी भी हो चुकी है, क्योंकि हमने ना पास्ट को अलग कर रखा है, प्रेजेंट को अलग कर रखा है और फ्यूचर को सब अलग कर रखा है। द पीरियड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड कैरेक्टरीज, वही मतलब बता रखा है कि जो पीरियड है वो बहुत हैव चेंज्ड, मतलब ऐसे चेंज नहीं हो रखा हमारे पीरियड। आप अपनी टीचर से पूछना, आपकी टीचर्स बताएगी। आपके अगर टीचर ने पढ़ा रखा होगा क्लास 7 का एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री का, तो वो एकदम मतलब ऐसे क्लियरली समझा रखा होगा उसमें, वैसा ही सेम यहाँ पे भी है। इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के बीच में, द ब्रिटिश हिस्ट्री डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पार्ट्स। जो हमारी मतलब जैसे कि मैं इसको पूरा क्लियर पढ़ के नहीं बता रही हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या है हिंदी। जो हमारे मतलब 19th सेंचुरी के बीच में क्या हुआ था ना, जो ब्रिटिश हिस्ट्रियंस थे ना, उन्होंने हमारे इंडिया के जो पीरियड्स थे ना उनको 3 मतलब ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था। एक हिंदू थे, एक मुस्लिम्स थे एंड ब्रिटिश थे। दिस डिवीज़न वॉज बेस्ड ऑन दी एसुपेमेशन that religion of the ruler was the only important historical change, and there was no development and achievement in economy, security and culture। तो इसमें बता रखा है जब ये डिवीज़न हुआ था ना, तो इससे ज़्यादा पहले तो क्या कहते हैं फ़र्क पड़ रहा था कि मतलब हिंदू मुसलमान और जो ब्रिटिश थे वो उतना क्लियरली कन्फेस नहीं करते थे अपनी बातों को, मतलब ज़्यादा बोलचाल नहीं होती थी। और मतलब इससे तरह क्या हो गया था ना, हमारे जो सोशल इकोनॉमिक इन सब में कुछ डेवलप ही नहीं हो रहा था, सब कुछ रुक गया था। हमारा कल्चर भी डेवलप नहीं हो रहा था, हमारी सिक्योरिटी भी नहीं और हमारा इकोनॉमी भी नहीं। देन उसके बाद दिस assumption did not take the rich and varied heritage of the subcontinent into consideration, whereas in all